तो चलो हमने क्वेश्चन ले लिया है, देखते हैं जरा क्वेश्चंस को। अच्छा भाई कह रहा है 92 का स्क्वायर निकालना है, तो अभी आप लोग को सिखाया हुआ है बिल्कुल। अगर जिन लोग को नहीं चल रहा पता, जो आज भाई फर्स्ट क्लास आज पे आए हैं, इससे पिछले क्लास देख लें। शुरू करते हैं। अच्छा देखो भाई 100 से कितना कम है ये? सर 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करो। कितना? 8 का स्क्वायर कितना भाई? 64। बहुत बढ़िया। अच्छा अब 8 क्या करो? घटा लो। क्या करो? घटा लो। तो भाई 92 में से 8 माइनस करेंगे, कितना होगा? 84। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप लोग? अच्छा भाई 100 से कितना कम? सर 6 कम, तो 6 का स्क्वायर 36। कोई डाउट नहीं है। और 6 माइनस कर लो, 94 में से 6 माइनस कर लो, कितना हो गया भाई? 88। बहुत बढ़िया। अच्छा 96, 100 से कितना कम? 4 कम, 4 का स्क्वायर कितना? 16। याद रखना, लिखना 2 अंक में है आपको। अच्छा तो कितना कम? 4 कम, तो माइनस करो 96 में से 4, कितना? 92। अच्छा बात करें 97 दिया हुआ है। अच्छा 100 से कितना कम? 3 कम, स्क्वायर 3 का 9, तो लिखेंगे क्या? 09। बताया था ना आपको, 2 अंकों में लिखते हैं। किसमें? 2 अंकों में लिखते हैं। अच्छा कितना कम है? 3 कम है, तो 97 में से 3 माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया भाई? 94। बहुत बढ़िया। अगला 98। अच्छा 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखेंगे 04, 2 अंक में भाई। अच्छा अब देखो क्या करना है भाई? 98 2 कम है, तो 2 घटा लो उसमें से, 96। डन आपका स्क्वायर। तो ये देखा आपने कि भाई 100 से कम वाले स्क्वायर कैसे निकलते हैं। दिक्कत तो कोई थी नहीं, बट आप लोगों में से 1-2 लोगों को दिक्कत हो गई थी कि 100 से कम में कैसे निकालें। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो बढ़ते हैं अब क्यूब की तरफ। बच्चों अभी तक हमने स्क्वायर देख लिया है, ठीक है। अब हम क्यूब देखेंगे। क्या देखेंगे हम? क्यूब देखेंगे। क्यूब देखेंगे, क्यूब रूट देखेंगे और स्क्वायर रूट भी देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्यूब पे। बात करूं अगर क्यूब की, तो क्यूब क्या है भाई? थोड़ा सा मुश्किल है स्क्वायर की अपेक्षा। अच्छा सर कैसे मुश्किल है? तो भाई थोड़ा सा ही मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक बार 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आसानी लगेगा। शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि वहां क्या था, 2 से 3 स्टेप में काम हो रहा था, यहाँ कम से कम 4 स्टेप लगेंगे, यानी 4 स्टेप में काम होगा। अच्छा सर कौन से हैं वो 4 स्टेप, जरा दिखा दो। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाई ये रहे वो 4 स्टेप, ठीक है। शुरू हम करेंगे पीछे से, यानी 1 2 3 और 4 स्टेप हैं सर। अच्छा याद रखना क्यूब जो है एग्जामिनेशंस में 2 अंकों का ही पूछते हैं, 3 अंकों का नहीं आता। और सर आ गया तो क्या करेंगे भाई? आ गया तो गुना करके निकालेंगे, ठीक है। ओके, उतना टेंशन लेना कि आ गया तो क्या करेंगे। मुझे पता है मुझे सोच रहे होंगे सर आ गया तो क्या करेंगे, अरे गुना कर लेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। अच्छा 4 स्टेप है सर, ये तो बहुत बड़ा नहीं हो गया? या थोड़ा सा तो बड़ा है, थोड़ा तो पीछे से बड़ा है ही। तो कंसंट्रेट करो, एकदम फोकस करो मेरी तरफ, नजरें बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान में। और भाई बोल बोल कर करना, जहां बैठे हो वहीं थोड़ा सा बोल लेना, ताकि बोलते होता क्या है, देखो मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे बोलने वाले शब्दों पर मेरा पूरा ध्यान है, ठीक है। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भागता है, तो बोलना इसीलिए प्रीफर रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। तो बोलो और मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा भाई 4 स्टेप पे देखो, इसमें ये यहाँ पे देखो कह रहा है ए बी का क्यूब। यहाँ पर ए और बी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे देखो यहाँ पे है ए की जगह 2, बी की जगह 3, ए की जगह 2, बी की जगह 2, ए की जगह 1, बी की जगह 4, ए की जगह 1 और बी की जगह 6। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? कुछ भी हो सकता है। ये सेम था, मैंने चेंज कर दिया उसको, आपको दिक्कत नीचे मेरे ख्याल से। अच्छा बात करें इसकी, तो ये सारे क्या है? पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन ए, पोजीशन बी, और इसी के बारे में कहा गया है। सर इसको करेंगे कैसे? दिख ही बहुत बड़ा रहा है यार। देखो दिख बड़ा रहा है, कहता ना जो दिखता है वो होता नहीं है। आओ करते हैं, तो समझते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। अच्छा पहले स्टेप में सर कहा गया है कि बी का क्यूब करना है, तो सर इसमें से बी कौन सा है बताया था आपको? सर भाई ये बी है और ये ए है। फर्स्ट वाला ए, ये ए और ये बी। क्लियर? बी पे कह रहा है तो बी पर ऑपरेशन करेंगे, ए पे कहेगा तो ए पे ऑपरेशन करेंगे। अच्छा तो शुरू करते हैं।
कह रहा है बी का क्यूब, पहले स्टेप में बी का क्यूब यानी 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 27 का 7। हाँ भाई लिखेंगे एक अंक में और कैरी लेंगे 2। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात क्लियर है। सर फर्स्ट स्टेप तो इजी था, हलवा था, बना के खा गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस स्टेप पे, स्टेप 2 पे। देखो भाई स्टेप 2 में क्या है ना, बहुत छोटी सी बात है। पहले कहता है b का स्क्वायर करो, a से गुना करो और पूरे को 3 से गुना कर दो। अच्छा, पूरे को 3 से गुना क्यों कर रहे हैं? तो भाई आपको पता है हम क्यूब सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्यूब सॉल्व कर रहे हैं, तो पावर 3 है इसलिए 3 से गुना कर रहे हैं। देखो यहाँ भी 3 से गुना है, यहाँ भी 3 से गुना है। अच्छा, इसको जरा समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले कहता है, ध्यान देना मेरी बात पर, b का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर कर दो यार, बोलो b का स्क्वायर करो, जो स्क्वायर आएगा उसको गुना करो a से, ठीक है, और गुना करने के बाद जो आएगा पूरे गुना करो 3 से, ठीक है। प्रैक्टिकल देखते हैं उसको। अच्छा, कह रहा भाई b का स्क्वायर करो, तो b पे क्या है 3 है हमारा, b यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9। अच्छा 9 आया, रुकना भी कुछ नहीं करना। अच्छा a से गुना करना है, a क्या है 2 पे है, तो गुना कर दो 2 से, कितना हो गया 18। रुकना है अभी, पूरे को 3 से गुना करना है, तो कर दो 18 तिया 54। अच्छा 54 तो हो गया, ऊपर कैरी भी हमारे पास 2 है, कितना हो गया 54 प्लस 2 बराबर कितना भाई 56, ठीक है ना। 56 हो गया, तो क्या यहाँ पे 56 लिख दूं? नहीं भाई, मैं 56 का 6 लिखूंगा और 5 को कैरी लूंगा। बताया ना आपको, अभी एक अंकों में लिखना है। अच्छा, इसको मिटा देता हूं भाई ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। सर स्टेप 2 कंप्लीट, आओ स्टेप 3 पे। अब देखो ये जो स्टेप है इसका ना उलट है, क्या है, उल्टा कर दिया है। पहले कहा था b का स्क्वायर करो, a से गुना करो और पूरे को 3 से गुना कर दो। अब कहता है कि नहीं भाई, अब क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, उसको b से गुना करना है और पूरे को 3 से गुना करना है। तो ठीक क्या हो गया, उलट हो गया है। तो बात जरा इसकी करें, ध्यान से देखना। सबसे पहले a का स्क्वायर, फिर b से गुना और पूरे को 3 से गुना। तो आओ जरा करते हैं। तो देखो हमारे पास a पे क्या है, अगर ध्यान दूं मैं a पे, तो हमारे पास a क्या है, a 2 है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा b से गुना करना है, कितना भाई 3 था b, तो कितना होगा 4 3 12। अब कह रहा है पूरे को 3 से गुना करो। क्यों 3 से गुना, पावर 3 है इसीलिए। तो 12 3 36 और 5 था मेरे पास कैरी, 36 और 5 41 का 1 और कैरी 4। आई बात समझ में? चलो अब लास्ट में कह रहा सर a का क्यूब कर दो, a का क्यूब तो हलवा है। आओ भाई 2 का क्यूब कितना 8, 8 और 4 12, फाइनल आंसर। अच्छा सर थोड़ा समझ में आया। अभी भाई और सारे क्वेश्चन लेते हैं, सेम तरीके से करेंगे, हम स्लो करेंगे, हमें सीखना है। हम यहाँ मैराथन के लिए नहीं आए, हमें सीखने के लिए आए हैं, तो आराम से करेंगे। अच्छा सर आखिरी स्टेप और पहला स्टेप तो इजी है। हाँ भाई, आखिरी स्टेप और पहला स्टेप तो बहुत इजी है। अच्छा देखो भाई, पहले में क्या करना है, b का क्यूब और आखिरी में a का क्यूब। यानी बात करूं मैं अपनी बात करूं तो लेफ्ट हैंड पे b का क्यूब और राइट हैंड पे a का क्यूब। ये तो क्लियर है कि पहले हैंड पे b का क्यूब, लेफ्ट हैंड पे b का क्यूब, ठीक है, और राइट हैंड पे a का क्यूब। आपके लिए राइट और लेफ्ट बदल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। अपना राइट अपना लेफ्ट, याद रखना इस बात को। अच्छा तो सर समझ तो रहे हैं, लेकिन ये 2 स्टेप में ना दिक्कत हो रही है। प्रैक्टिस करते हैं यार, प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा देखो जरा, 22 का क्यूब है, लगाएं। सर पहला स्टेप तो इजी है, b का क्यूब कर दो। b क्या है हमारे पास 2 है भाई, 2 का क्यूब कितना 8। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एक अंक ही आया है और एक अंक में लिखना है, लिख दो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला कह रहा है सर b का स्क्वायर करना है। देखो b का स्क्वायर करना है, गुना करना है a से और पूरे को 3 से गुना करना है, यही है ना। तो देखो b का स्क्वायर कितना 4,
2 से गुना करेंगे, देखो b क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, गुना करना किससे a से, तो कितना होगा 4 गुना देखो 8 और पूरे गुना करना है 3 से, कितना होगा 8 या 24। आप देख पा रहे हो मैं आपको हर चीज करके दिखा रहा हूं, यानी 24 का 4 हासिल 2 हासिल 2। आराम से करेंगे अभी, आराम से, घबराओ मत। अच्छा सर इसकी बात करें तो ये कहता है कि भाई a का स्क्वायर करना है, a मेरे पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना 4। अच्छा 4 गुना करूंगा 2 से कितना 8 और पूरे को 3 से गुना करना होता है पावर में, देख रहे हो ना 3 से गुना करना है, 8 या 24, 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल 2। बहुत बढ़िया सर, अंतिम तो बहुत इजी है। a का क्यूब कितना है भाई 2 का क्यूब 8, 8 और 2 10। ये रहा आपका फाइनली आंसर। सर अभी बिना बात समझ में नहीं आ रही है मेरे, तो भाई फिर से देखते हैं। समझ में कब तक नहीं आएगी, जब तक आएगा नहीं तब तक करते रहेंगे। याद है ना आपको डायलॉग एक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आओ तोड़ते हैं इसको। देखो भाई सबसे पहले लास्ट वाला क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64, 64 का 4 कैरी 6, बहुत बढ़िया हो गया। अब कह रहा है b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू a 16 और तिया 48, 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल 5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टेप 3 a का स्क्वायर इंटू b, देखो a तो क्या है एक ही है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, इंटू 4 4 ही होगा और 4 तिया 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1। अच्छा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 और 1 है ना, 1 का क्यूब 1 है यहाँ पे, लास्ट स्टेप। अच्छा कितना होगा 2 होगा। आंसर फाइनली आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को, उम्मीद करता हूँ नहीं हो रही होगी तो दिक्कत, और हो रही होगी तो फिर से देखते हैं आगे, क्वेश्चन तो है ही ना, क्या दिक्कत है। आओ अच्छा भाई ध्यान देना, 6 का क्यूब कितना होगा भाई, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, तो 216 होता है, तो क्या 216 लिख दें हम, नहीं भाई हम 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई 6 लिखेंगे और 21 को कैरी लेंगे। क्या करेंगे भाई 21 को कैरी लेंगे। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या कह रहा है b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36 और गुना a 36 और 3 36 तिया कितना हो गया भाई 36 तिया 108, ठीक है 108 और 21 कितना हो गया 108 और 21 129, 129 का कितना 9, ठीक है कैरी कितना भाई 12, कैरी कितना 12, बहुत बढ़िया। अब देखो a का कितना होगा भाई, a का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब बात करें इंटू बी यानी 6 और 6 तिया 18, क्या होगा भाई 18 और 12 क्या होगा भाई 30 होगा, 18 और 12 30, तो 30 का 0 लिखेंगे और कैरी 3 आएगा। 1 का क्यूब कितना 1 का क्यूब 1 और 3 कितना हो गया 4। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां की बात करूं तो कह रहा है भाई 33 का क्यूब निकालो, तो फिर से देखो 3 का क्यूब कितना 27 का 7 कैरी 2, बहुत बढ़िया। अब देखो b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को गुना करना किसे 3 से, क्योंकि a है वहां गुना में, तो 3 से गुना करेंगे। देखो फिर से समझो इस फॉर्मेट को, b का स्क्वायर इंटू a, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 9 तिया 27। अच्छा 27 और तिया 27 तिया कितना होगा भाई, तो 20 तिया 60 और 7 तिया 21 यानी 81 होगा। 81 और 2 83, 83 का 3 और कैरी कितना 8, बहुत बढ़िया। ये स्टेप a का स्क्वायर इंटू b भाई सेम ही आएगा, तो देखते जरा a का स्क्वायर कितना 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होगा 27 तिया 81, 81 और 8 89, 81 8 89, 89 का 9 कैरी 8, बहुत बढ़िया।
अब फाइनली क्या है, ए क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, 27 और 8 कितना 35, सॉरी 27 और 8 कितना भाई, ठीक है 35 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होगे, ठीक है। जिसको दिक्कत है ना फिर से अगर वीडियो को बैक करे और देखना, क्लियर है। अच्छा अभी यहाँ पर पहुंचे हैं तो कह रहा है सबसे पहले क्या करना है, बी का क्यूब, तो बी क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है ना, 2 का क्यूब कितना 8, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 पे आता कहता है भाई बी का स्क्वायर करो ए से इंटू करो, बी का स्क्वायर करो ए से इंटू करो और पूरे को 3 से कर दो। तो देखो b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और गुना करना है a से, 4 बचे 20 और 20 दिया 60, 60 का 0 हासिल 6, बहुत बढ़िया। कह रहा है a का स्क्वायर करो और b से गुना करो, a का स्क्वायर करो b से गुना करो और पूरे को 3 से गुना करो। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50 और 50 दिया 150, 150 और प्लस 6 156, तो कैरी 6 और सॉरी 6 लिखेंगे और कैरी कितना होगा 15 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब, अच्छा भाई 5 का क्यूब कितना 125, 125 125 और 15 कितना होता है 125 और 15 जल्दी बोलो 140, कितना होगा भाई 140, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा, बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा 2 का क्यूब कितना भाई 8, 2 का क्यूब 8, सेकंड स्टेप क्या है बी स्क्वायर इंटू ए। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 और 24 दिया 72, 72 का 2 हासिल 7। अब जिसको 24 दिया करना नहीं आया बता दूं उसके लिए मैंने आपको 30 तक टेबल लर्न करने के लिए कहा है। अगर आप टेबल लर्न नहीं करोगे तो ये आपसे ना तो हो पाएगा और ना आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है अब क्या है अगला स्टेप क्या है ए स्क्वायर इंटू बी, पूरे को 3 से गुना करेंगे। अच्छा ए स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 गुना 72 और 72 तिया कितना होगा भाई 72 तिया कितना होता है 216। अब जिसको नहीं आया वो देख लो 72 तिया कितना होता है 216। कैसे हुआ, मैंने से तोड़ दिया 70 प्लस 2 में, आपको पता होगा 7 तिया 21 यानी 210 और 2 तिया 6 यानी 216, ठीक है। तो आप तोड़कर भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो जाने दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ तो अभी हम पहुंच गए हैं इस पर, आगे बढ़ते हैं। कहां पे थे हम लोग यार, फिर से करते हैं इसको, मिस हो गया मैं। पहले b का क्यूब b 8, बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं b स्क्वायर इंटू ए, तो भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना है 24 हो गया और 24 दिया 72 का 2 हासिल 7, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36 और 36 दूनी 72, अब 72 दिया 216, 216 और 7 कितना होगा 23, 23 का 3 कैरी 22, कैरी कितना आएगा भाई 22 आएगा। 223 में अगर 3 लेंगे तो 22 बचता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ क्या है ये है भाई ए क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216, कितना भाई 216 और जोड़ना है 22, तो जल्दी से बताओ जोड़कर कितना होगा 216 और 22 कितना होगा भाई बताओ कितना होगा, नहीं पता देखो जरा, तो होगा 238, कितना होगा भाई 238, ठीक है। तो ये था आंसर हमारा, ठीक है। आगे बात करें तो हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, अगर मैं अगला क्वेश्चन लूं तो किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। जैसे बात करें 54 का, तो मैंने आपको बताया आप निकाल सकते हो, 76 का आप निकाल सकते हो, आप 78 का कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, बस प्रैक्टिस करनी है। तो एक काम करना, ये 3 क्वेश्चन और ऐड कर लो इसमें और घर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और 5-10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बना लेना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा जिसको नहीं आया, देखो भाई या तो उसने ध्यान से नहीं देखा है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो एक बार इसको और देख लो, ठीक है।
अच्छा, एक दो बार देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो भाई जस्ट कमेंट करो, अगली क्लास में फिर से इसको डिस्कस करेंगे और आपको समझा देंगे। वैसे तो कोई बड़ी चीज है नहीं, बट फिर भी प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली 10 क्वेश्चन की तो आपको ना याद हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि हमसे ना हो पाएगा, तो भैया जिससे ना हो पाएगा वो करो। अगर 23 का क्यूब निकालना है तो करो, 23 इंटू 23 इंटू 23 करते रहो। सिंपल है भाई, या तो करो या तो मरो। नहीं आएगा तो इस तरीके से करो, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्क्वायर रूट की। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, क्यूब पढ़ा, अब स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट पढ़ेंगे इसके बाद। तो बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि भाई अगर मान लेते हैं कोई 6 है, 6 का स्क्वायर क्या 36, 36 क्या है स्क्वायर नंबर है। 7 का स्क्वायर क्या 49, तो 49 क्या है स्क्वायर नंबर है, क्या है स्क्वायर नंबर है। और जब कभी स्क्वायर नंबर के ऊपर रूट लग जाए तो उसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना कि जो होता क्या है कि अगर स्क्वायर रूट में ना रूट हमेशा स्क्वायर से कट जाता है, रूट हमेशा स्क्वायर से कट जाता है। क्लियर है। अच्छा, बात करूं, दो मेथड होते हैं भाई, दो मेथड होते हैं इसको निकालने के। बेसिक दो मेथड हैं। एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड हैं, दोनों ही मेथड देखें जरा। अगर बात करूं 6 to 5 अगर स्क्वायर रूट है कैसे निकालते हैं। बात करूं डिवीजन मेथड की तो उसमें कुछ नहीं करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने मे भी स्कूल में सीखा हो, शायद ही सीखा होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैं नोटिस किया कि बच्चे जानते ही नहीं इसको मेथड को। वैसे ये मेथड भी है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें करते क्या है भाई, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं और फिर निकालते हैं। और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं भाई, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड यही है स्कूल लाइफ में भी और नॉर्मली भी। ये क्या होता है, इसे कहते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है कि अगर 625 है तो तोड़ना शुरू करते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ जाते हैं फाइनली, और तोड़ने के बाद जो आता है गुना करके आंसर निकाल देते हैं। ये दो मेथड हैं। इन दोनों मेथड को अभी हम सीखेंगे, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा अगली क्लासों में, ठीक है, 2-3 क्लास बाद वो सीखेंगे हम, ठीक है, और इन पे क्वेश्चन बनाएंगे। अभी जो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का देखेंगे। भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो मैं आपको जरा बता दूं, मैंने अभी बताया आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखो 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अच्छा, बात करूं 10 का स्क्वायर क्या है 100, तो 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई थिंक क्लियर होगी बात। अच्छा, मैंने कहा ना इसी के ऊपर रूट लगता है तो इसी को परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे भाई, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट। अच्छा, तो सर नन परफेक्ट होगा तो क्या करेंगे भाई, अगर नन परफेक्ट होगा तो क्या करेंगे, सेम जो दो मेथड बताए आपको, डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों का इस्तेमाल करके बनाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में। क्लियर है। अभी हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का देख रहे हैं। सर नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। अच्छा भाई 19, क्या 19 स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, नहीं है ना, तो 19 क्या है, नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 21 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं ना, तो 21 क्या है, नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि दो मेथड है निकालने के, ठीक है। दोनों ही मेथड अभी हम क्यों नहीं सीख रहे, क्योंकि टाइम लगता है। अभी हम कैलकुलेशन पार्ट टू डील कर रहे हैं, बेसिक्स सुधार रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख रहे हैं, आगे चलने के बाद नॉन परफेक्ट भी देखेंगे। बढ़ते हैं जरा आगे। बात करें उससे पहले आपको ना एक टेबल समझनी है। क्या समझनी है भाई, एक टेबल समझनी है कि कैसे करेंगे। अच्छा, तो टेबल आई कहां से जरा देखते हैं एक बार।
देखो भाई यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर नंबर लिखे हैं, जरा फटाफट इनका स्क्वायर लिखते हैं। देखो भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। पता है आप लोग को, बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान दूं मैं अगर इन सब पर अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं यानी रूट लगा दूं तो क्या बन जाएगा? तो आप देखो जरा, आप ध्यान से देखो कि क्या निकल रहा है। अगर रूट के अंदर वैल्यू 1 है, अगर रूट के अंदर वैल्यू 1 है यानी इकाई का अंक, इकाई मतलब बताया था ना आपको ये 625, तो इकाई का क्या होता है? ये 5 क्या है? इकाई है। ये 2 क्या है? दहाई है। ये क्या है? सैकड़ा है। तो इकाई किसकी बात कर रहा हूं? अगर रूट में 1 है, रूट में 1 है तो आंसर भी क्या आएगा? बताया आपको कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर क्या हो गया? बराबर 1 हो गया। क्लियर है? इसी तरह बात करें अगर रूट में 4 है तो क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? आपको पता है ना क्या आएगा भाई? बाहर फाइनली 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 9 है तो बाहर क्या आएगा? 3 आएगा। अच्छा देखो इकाई का अंक क्या है? 6 है। इकाई के अंक की बात कर रहा हूं। इकाई का अंक अगर 6 है तो बाहर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है बाहर। देखो इकाई का अंक 5 है तो क्या बाहर आ रहा है? 5 ही बाहर आ रहा है। इकाई का अंक 6 है तो बाहर क्या आ रहा है? 6 ही बाहर आ रहा है। और इकाई का अंक 9 है तो क्या बाहर आ रहा है? 7 बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है? 7 बाहर आ रहा है। अच्छा जरा इसी फॉर्मेट को आगे जरा देखते हैं। देखो भाई इकाई का अंक 4 तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। इसी तरह बात करें कि अगर सॉरी इधर तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ओ इधर लगता है रूट, यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके मैं बात करूं अगर रूट के अंदर क्या है? इकाई का अंक 1 है तो बाहर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? बाहर 9 आ रहा है। ठीक है बात समझ गए? रूट हमेशा इधर लगता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ओके तो इसी को समझते हैं। मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं है। हमने स्क्वायर नंबर लिखा और ये देखा कि अगर स्क्वायर रूट में कोई स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो उसका अगर इकाई अंक 1 है तो बाहर भी 1 आएगा। क्लियर? इकाई अंक 4 है तो बाहर 2 आएगा, 9 है तो 3 आएगा, 6 है तो 4 आएगा। ये सब देख लिया। इसी को ना मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में जरा लिखा हुआ है। देखो जरा मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है इस टेबल को ना आपको ना लर्न रखना है। क्या करना भाई? इस टेबल को आपको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी से हमारी बात बनेगी। अगर कोई स्क्वायर रूट है और उसके अंदर जो इकाई का अंक है वो 1 है, ये क्या है? कोई मतलब नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई मतलब नहीं है। इन नंबर से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है अगर इकाई का अंक 1 है तो बाहर क्या आएगा? या तो 1 आएगा तो 9 आएगा, यानी 1 और 9 आएगा। 1 और 9 आएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 और 9। अच्छा अगर इकाई का अंक 4 है तो बाहर क्या आएगा? 2 और 8। 2 या 8 में से कोई एक आएगा। ठीक है दोनों नहीं आएगा, 2 या 8 में से कोई एक। आप चाहो तो लिखते हो 2 और 8। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर इकाई का अंक 5 है तो बाहर भी क्या आएगा? 5 आएगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो बाहर 4 या 6 आएगा। इकाई का अंक 9 है तो बाहर 3 या 7 आएगा। इसको एक बार रट लेते हैं फिर से और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। अगर इकाई का अंक 1 है, मेरे साथ बोलो भाई, इकाई का अंक 1 है तो बाहर क्या आएगा? 1 या 9 आएगा। इकाई का अंक 4 है तो क्या आएगा बाहर? 2 या 8 आएगा। इकाई का अंक 5 है तो बाहर 5 ही आएगा। 6 है तो 4 या 6 आएगा। 9 है 3 और 7 आएगा। 9 है तो 3 और 7 आएगा। ठीक है आई थिंक टेबल समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को, स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को और करते हैं। तो अगर देखें तो ये भाई हमें स्क्वायर रूट निकालना है। याद रखना अभी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है नॉन परफेक्ट का आगे निकालेंगे। तो करना क्या होता है, इसका जो आंसर है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में भाई? 2 स्टेप में। अच्छा सर जरा बताओ तो, जरा ध्यान से देखें तो भाई 2 स्टेप है। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब करना क्या होता है कि मैंने आपको टेबल बताया है कि लास्ट में 1 रहेगा तो क्या, 4 रहेगा तो क्या, 6 रहेगा तो क्या और 9 रहेगा तो क्या। मैंने टेबल आपके लिए साइड में लिख दी है, आप ध्यान में रखना। इसे लर्न करना, इसे लर्न किए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो भाई
ध्यान से देखोगे तो लास्ट में क्या है, लास्ट में रूट के अंदर 6 है, यानी रूट के अंदर अगर 6 है तो आपको पता है ना जो आंसर का इकाई अंक क्या है, वो टेबल में देखो, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अगर रूट के अंदर 6 है तो जो आंसर का इकाई अंक होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। कंफर्म नहीं है कौन सा होगा, बस होगा दोनों में से कोई एक। क्लियर? अच्छा, इन 2 डिजिट का हमारा हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। अच्छा, अब बात करें इन 2 डिजिट की, तो यहां पर देखना होता है कि जो डिजिट है किस स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। क्या कहा मैंने? चेक करना है कि भाई किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैं आपको बताऊं ये 29 है। क्या है ये? 29 है। और ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 के बीच में आएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, तो भाई 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। अच्छा, बस कहानी खत्म। अब सीधा आंसर लिखते हैं। अच्छा देखो, आंसर 2 स्टेप में, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस। तो भाई जो पहला स्थान है यहां के लिए ना, बिना सोचे समझे, बिना किसी तुलना के, बिना किसी कंपैरिजन के कुछ मत करो, छोटा वाला उठा के पुट कर दो 5। अच्छा, ये प्लेस है। इस प्लेस से क्या है भाई, 2 लोग दावेदारी में हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो बताना पड़ेगा ना, या तो 4 आएगा तो 6 आएगा। तो डिसाइड कैसे करते हैं? तो हम डिसाइड ऐसे करते हैं, ये जो 2 अंक है ना, ये जो 2 अंक है 29, ये किसके स्क्वायर के पास है? देखो, ये छोटा वाला स्क्वायर है और ये बड़ा वाला है। इस बात से एग्री करते हो ना? ये छोटा स्क्वायर और ये बड़ा स्क्वायर। यहां भी देखो, छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। तो हमें देखना होता है, अगर ये 29 छोटे वाले के पास होगा तो इसमें से छोटा वाला यहां आएगा। अगर ये 29 बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला यहां पे आएगा। अच्छा, बात करते हैं 29 किसके पास है। तो देखो, ये 5 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 25 के पास है 29, जबकि 36 से तो काफी दूर है। ठीक है, तो यहां पर छोटे वाले के पास है, तो आंसर 4। आंसर 4। सर नहीं समझ में आया, तो फिर से एक बार देखते हैं यार, मिटाता हूं इसको मैं जरा एक बार। अच्छा, आंसर 2 स्टेप में, आंसर 2 स्टेप में करना क्या है, आखिरी डिजिट को चेक करना है। 6 है, अगर 6 है तो टेबल के अनुसार या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। जो आंसर का इकाई अंक है या तो 4 या तो 6। क्लियर है? इसका काम खत्म हो गया। इसकी बात करें, 29 को चेक करना होता है किसके स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो ये भी 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो लिख दिया। फर्स्ट प्लेस के लिए ऑलवेज छोटा वाला आता है, हमेशा छोटा वाला आता है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। अच्छा, अब भाई यहां पर कौन आएगा? तो 2 लोग हैं, तो यहां पर क्या होता है भाई, तुलना होती है, नहीं कंपैरिजन होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। जरा देखते हैं। देखो 29, ध्यान देना, 29 अगर छोटे वाले स्क्वायर के पास है तो छोटा वाला आएगा, 29 अगर बड़े वाले स्क्वायर के पास है तो बड़ा वाला आएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब हम 29 से बताओ किसके पास है? इस वाले के पास है, यानी छोटे वाले स्क्वायर के पास है, तो इसमें छोटा वाला वैल्यू क्या है? 4, तो आंसर 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 1764 है, तो देखो 2 डिजिट भी लिखेंगे। अच्छा, अब भाई देखो इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 17, ये तो काम हो गया इसका। 17 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो ध्यान देना, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इनके बीच में है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कोई तुलना नहीं, छोटा वाला उठ के आता है 4। बहुत बढ़िया। सेकेंड प्लेस के लिए तुलना करना पड़ेगा, तो 17 किसके पास है? 4 के स्क्वायर के पास है या 5 के स्क्वायर के पास है? तो आपको दिख रहा होगा ये 4 के स्क्वायर के पास है, नहीं छोटे वाले के पास है, तो 2 आ गया। ठीक है, थोड़ा यार पानी पी लें फिर शुरू करते हैं। चलो
दो प्लेस इकाई अंक 6 रूट के अंदर इकाई अंक 6 अगर 6 होगा तो बताया था आपको जो इकाई अंक होगा आंसर का है तो 4 या तो 6 होगा। इसका काम खत्म हो गया। 31 चेक करना है किसके स्क्वायर के बीच में है, तो ये है भाई 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। अच्छा फर्स्ट प्लेस के लिए कंपैरिजन होगा? नहीं होगा भाई, सीधा छोटा वाला उठ के आ जाएगा। आ गया सर। अच्छा इस प्लेस के लिए कंपैरिजन होगा? होगा सर, दो लोग हैं ना इसीलिए होगा। अच्छा तो बताओ ये 31 5 के स्क्वायर के पास है या फिर 6 के स्क्वायर के पास है? तो भाई 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 किसके पास है भाई? 31 तो किसके पास है? देखो 36 के पास है इस बार, क्योंकि 25 से 6 है और 31 से क्या है 5 ही है। तो क्या है इस बार बड़े वाले के पास है। किसके पास है भाई? इस बार बड़े वाले के पास है। तो इसमें से कौन है बड़ा? ये है बड़ा, आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई इसकी बात करते हैं। लास्ट में इकाई अंक 4 है। अगर इकाई अंक 4 होगा तो जो आंसर का इकाई अंक है या तो 2 या तो 8 होगा। क्लियर है? अच्छा सर इसका तो काम खत्म हो गया। बात करें ये, तो ये सर 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। तो पहले प्लेस के लिए तो छोटा वाला आता है हमेशा, ऑलवेज छोटा वाला आएगा, ठीक है, बिना कंपैरिजन के। अच्छा सर सेकंड प्लेस के लिए तो कंपैरिजन होगा ना? हाँ होगा भाई। अब ये किसके स्क्वायर के पास है? छोटे वाले के पास है, बड़े वाले के पास? सर ये बड़े वाले के पास है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 36 के बहुत पास है 33। तो ठीक है, तो क्या है भाई बड़ा वाला है, तो जरा पुट कर दो बड़ा वाला। आ गया। अच्छा इसकी बात करें। अच्छा देखो भाई यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, रूट के अंदर पॉइंट आ गया। डरना नहीं है पॉइंट से, अभी डील करेंगे पॉइंट को भी। देखो इकाई अंक 9 है तो क्या आएगा? या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अच्छा तो इसका काम खत्म हो गया। 39 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो भाई ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर क्या है बीच में है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अच्छा तो पहले पोजीशन के लिए बिना तुलना के छोटा वाला आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा इस प्लेस के लिए तुलना होगी। अब देखो 39 किसके पास है? 36 के पास है या 49 के पास है? सीधी बात है भाई, 36 के पास है तो छोटा वाला आएगा। किसके पास? छोटे वाले पास ना, 36 है ना, छोटा वाला आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इकाई अंक क्या है? 9 है। अगर इकाई अंक 9 है तो क्या आता है आपको पता है कि 3 या 7 में से कुछ आएगा। 3 या 7 में से कुछ आएगा, कंफर्म नहीं है। 2 डिजिट का काम हो गया। बात करें इन दो की तो किसके स्क्वायर के पास है? तो भाई 6 और 7 के बीच में है, यानी 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। अच्छा तो पहले पोजीशन के लिए तो कोई तुलना ही नहीं है, 6 आएगा। बहुत बढ़िया। दूसरे के लिए अगर तुलना करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? इस बार ये 7 के पास है। इस बार क्या है? ये 7 के पास है, यानी बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला आएगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अच्छा इसकी बात करें। आखिर में 9 है। आखिर में क्या है? 9 है। अगर आखिर में 9 है तो क्या आएगा? तो 3 या तो 7। अच्छा जरा बात करते हैं कि यहां पर क्या आएगा। तो 2 अंक खत्म हो गया भाई, बचा कितना? 106। 106 आता है 10 के स्क्वायर या 11 के स्क्वायर के बीच में। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। बहुत बढ़िया। तो पहले प्लेस के लिए तो बिना कंपैरिजन के छोटा वाला। अच्छा दूसरे प्लेस की बात करें तो छोटे वाले के पास है या बड़े वाले के पास है? तो किसके पास है भाई? छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला। अच्छा सर आपने कहा था पॉइंट बताएंगे। सर पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ भी चला गया, तो जरा देख लो पॉइंट को। अच्छा भाई याद रखना, अगर रूट के अंदर पॉइंट 4 अंकों पे है तो बाहर आने पे क्या होता है? हाफ हो जाता है। क्या होता है भाई? हाफ हो जाता है, यानी 2 अंक पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर रूट में पॉइंट 6 अंकों पे है तो बाहर आके हाफ होता है, 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट बाहर निकलने के बाद हाफ में कन्वर्ट जाता है। तो आओ सर बना देते हैं। तो देखो भाई इसके केस में क्या था? इसके केस में क्या था? पॉइंट 2 के बाद है तो बाहर आएगा तो 1 के बाद होगा।
तो आंसर 6.3। ठीक है, यहां देखो ये आंसर हमारा 103 आ गया है। पॉइंट कितने का था? 4 के बाद है। पॉइंट बाहर आएगा तो कितना होगा? 2 के बाद, तो ये होगा 103, या यहाँ पॉइंट लगा दो, एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। कुछ नहीं करना होता यार, हाफ कर देना होता है स्क्वायर रूट के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इकाई अंक क्या है? 6 है। अगर इकाई अंक 6 है तो जो डिजिट है लास्ट की है तो 4 या तो 6 आएगा। अच्छा, 2 अंक तो हमारा कट गया। स्क्वायर में ऑलवेज 2 अंक का काम होता है। क्या होता है? 2 अंक का काम होता है। अच्छा, ये किसके पास है? तो फिर से ये 10 के और 11 के स्क्वायर के बीच में है। तो इस बार किसके पास है भाई? अच्छा, पहले प्लेस के लिए कोई तुलना होगी क्या? बिना तुलना के छोटा वाला, बिना तुलना के छोटा वाला लिखते हैं हमेशा। ठीक है, ऑलवेज छोटा वाला लिखेंगे, इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अच्छा, सेकंड प्लेस के लिए तुलना होगी। तो देखो इस बार जो 112 है ना, वो 121 के पास है, 121 के पास है। ठीक है, तो जरा लिख देंगे बड़ा वाला 106। क्या लिखते हैं? बड़ा वाला, जिसके पास होता है वो लिखते हैं। इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है, तो आखिरी में क्या आएगा? या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7। अच्छा, ये तो कट गया, बच गया ये 412। अच्छा भाई, 412 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ये समस्या है ना। अगर बात करूं 412 की, तो 412 आता है 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। बहुत बढ़िया सर। तो पहले पे तो बिना कंपैरिजन के छोटा वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो 2 डिजिट हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अब ये बात करें कि छोटा वाला आ चुका है, अब इस प्लेस के लिए क्या होगा? कंपैरिजन होगा। अच्छा, कंपैरिजन में कौन सा, किसके पास है? 412 20 के पास है या 21 के पास है? तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो पास किसके है? 20 के, यानी छोटे वाले के पास, तो छोटा वाला आएगा। ठीक है, अगले की बात करें तो यहां पर क्या है? 2 प्लेस है। अच्छा, लास्ट में 6, लास्ट में 6 तो बाहर आएगा 4 या 6। अच्छा, 108 किसके पास है? तो भाई ये 10 के स्क्वायर के पास है, 10 के स्क्वायर के पास है। तो बिना सोचे समझे छोटा वाला पुट कर देते हैं हमेशा। बात करें इसके कंपैरिजन के लिए, तो आपको बताया कितने के पास है भाई? 10 के पास, यानी छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला आ जाएगा। और फाइनली ये था आंसर। तो भाई ये देखा आपने स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात है, एक नोट है। क्या है नोट? जरा देख लेते हैं एक बार नोट। अभी जो मैंने आपको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट बताया, उसमें क्या है कि उसमें आपको यूज दिस कंसेप्ट फॉर नंबर ग्रेटर देन 1300। मतलब अभी जो हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, उसका जो इस्तेमाल है वो 1300 से ऊपर के नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। 1300 के नीचे को लगाओगे ना तो बात नहीं बनेगी, आंसर नहीं आएगा। अच्छा सर, तो फिर क्या करेंगे 1300 से नीचे वाले के लिए? यार आपको 50 तक स्क्वायर याद करने को कह रखा है, कुछ लोगों ने याद कर भी लिया है। तो 50 का स्क्वायर तो वैसे ही 2500 होता है, यानी 2500 तक तो आपको लर्न ही है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल 1300 से नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है सिर्फ 1300 से ऊपर वाले नंबर के लिए ही काम करेगा। और बताया 1300 से नीचे वाले नंबर क्या, आप लोग को 50 तक स्क्वायर याद करना है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग कर लेंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को? इस नोट को लिख लेना और ध्यान रखना इस बात को। तो बढ़ते हैं आगे क्यूब रूट की तरफ और देखते हैं क्यूब रूट में क्या है। बात करें अगर क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट भी सेम ही निकलता है। इसके लिए आपको ना एक छोटे से टेबल की जरूरत पड़ेगी। बता देता हूँ कौन सी। देखो जरा, ये टेबल है। अगर क्यूब के अंदर, किसके अंदर भाई? क्यूब रूट के अंदर इकाई अंक 2 है तो क्या होगा? बाहर 8 निकलेगा। और अगर 8 है क्यूब रूट के अंदर तो 2 बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा भाई? 2 बाहर आएगा। इसी तरह 3 है तो 7 और 7 है तो 3 बाहर आएगा। सर अगर बाकी होगा तो 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो क्या होगा? बाकी सेम रहेगा। जो रूट के अंदर है वही रूट के
बाहर। क्लियर? जो रूट के अंदर वही रूट के बाहर। सिर्फ 2 के केस में 8, 8 के केस में 2, 2 के केस में 8, 8 के केस में 2, 3 के केस में 7, 7 के केस में 3, 3 के केस में 7 और 7 के केस में 3। रट लो इसको और ध्यान रखना, ठीक है? तो आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें चेंज है, थोड़ा चेंज है। देखो जरा, आंसर क्या निकलेगा भाई? 2 स्टेप में निकलेगा, 2 स्टेप में निकलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ अंतिम में कितना 8 है, तो बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। इस बार देखो कंपैरिजन नहीं हो रहा, पहले से फिक्स है कि 2 आएगा। अच्छा ठीक है, 2 आएगा। सर फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा? तो भाई स्क्वायर में क्या, सॉरी क्यूब में क्या करते हैं ना, 3 अंक को काट लेते हैं। किसको भाई? 3 अंक को। स्क्वायर में 2 को और क्यूब में 3 अंक को। बच गया 1। यहां पर हमें देखना होता है क्या कि 1 जो है किसका क्यूब इससे छोटा या बराबर है। क्या भाई? किसका क्यूब इससे छोटा या बराबर है। तो यार देखो 1 का क्यूब किसके बराबर या छोटा है? किससे? तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। बड़ा नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे, बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, जो किसके बराबर है, तो यहां पुट कर देंगे। सर नहीं समझ में आया तो देखो भाई फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले चेक करेंगे इकाई अंक में क्या है, 8 है, तो 8 के लिए आपको 2 बताया, उधर देख लो तो यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा 3 अंक हमने काट लिया, बच गया जो अंक बचेगा, अब वो चेक करना है किसके क्यूब के इक्वल या छोटा है। किसके क्यूब के इक्वल या छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस केस में ये 1 के क्यूब के इक्वल है। डन। आओ बात करते हैं। सर रूट के अंदर 4 है, तो सर बाहर क्या आएगा? तो सर ने अभी कहा था ना 2, 8, 3, 7 को छोड़कर जो बाकी है वो सेम बाहर आएगा। 4 है तो 4 ही बाहर आएगा। ठीक है, 3 अंक काट लो। अच्छा बताओ 2 किसके क्यूब के इक्वल या छोटा है? इक्वल या छोटा है। अच्छा देखो ध्यान देना, 1 का क्यूब कितना? 1। 2 का क्यूब कितना? 8। तो 2 नहीं लेंगे क्योंकि 8 बड़ा हो गया 2 से। क्या हो गया? 2 से 8 बड़ा हो गया। हमेशा छोटा या इक्वल लेते हैं, तो छोटा क्या है? 1 है इस केस में, तो 1 लेंगे। ध्यान रखना है, बस बड़ा नहीं लेना है। अच्छा इसकी बात करें। हाँ सर पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं यार, बताएंगे पॉइंट को भी बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा सर लास्ट में 6 है, तो बाहर क्या आएगा भाई? बाहर भी 6 आएगा। क्लियर। 3 अंक काट लेते हैं। 4। अब बताओ किसके क्यूब रूट से छोटा या इक्वल है? देखो 1 का क्यूब कितना? 1। 2 का क्यूब कितना? 8। तो 2 तो बड़ा हो गया, नहीं ले सकते, यानी 1 लेंगे। देखो 1। अच्छा अब ये बात तो सर समझ में आ गई, लेकिन पॉइंट का इस्तेमाल सर कैसे करेंगे? देखो क्यूब रूट के अंदर अगर पॉइंट होता है ना, तो उसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? क्यूब रूट के अंदर अगर पॉइंट है तो उसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए लिख देता हूं क्यूब रूट में पॉइंट को 3 से डिवाइड करते हैं। अच्छा याद रखना है इस पॉइंट को। अच्छा अब देखो क्यूब रूट में पॉइंट कितने हैं? 3 के बाद है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी पॉइंट 1 के बाद आएगा। ये रहा पॉइंट। ठीक है, 1.6 आंसर हो गया। अच्छा आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। लास्ट में 9 है, तो बाहर क्या आएगा भाई? बस कहा है 2 के केस में बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। 9 है तो 9 ही बाहर आएगा।
3 अंक तो सर काट लिया। अब बताओ मेरे को 6 क्या है, किसके क्यूब के इक्वल या छोटा है? तो भाई ये भी 1 के ही है, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 हो गया, तो 2 नहीं ले सकते, बड़ा नहीं लेना है, छोटा या इक्वल, तो 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आखिर में क्या 6, अगर आखिर में 6 है तो क्या आएगा, बाहर 6 ही आएगा, पहले ही बोल रखा है। ठीक है, 2 8 3 7 के अलावा कोई बदलेगा नहीं। अच्छा तो कितने अंक काट लें, 3 अंक काट लें, 3 अंक काट लें। अच्छा कितना बच गया भैया, ये तो 17 है, कितना है 17 ही है ये तो। अच्छा 17 किसके क्यूब के पास है? देखो भाई 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27। हमें लेना क्या है, छोटा या इक्वल। अच्छा 3 का क्यूब तो 27 तो बहुत बड़ा हो गया, 10 बड़ा हो गया, यानी क्या लेंगे, 2 लेंगे। छोटा या इक्वल लेना है तो 2 ही आ रहा ना पे, हाँ तो 2 लेंगे। ठीक है, आप लोग बात आई थिंक समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलो हाँ भाई पॉइंट भी है, यहां पर पॉइंट भी है। मैंने कहा था पॉइंट को 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है भाई, पॉइंट को 3 से डिवाइड करना है, तो कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, तो 3 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट कितने का आएगा, 2 के बाद आएगा। तो जो आंसर है 0.26 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा और 0 जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं इसकी। लास्ट में 8 है, देखो रुको ठहरो, 8 के केस में बदलेगा, 8 के केस में बदलेगा, 2 आएगा। 8 के केस में क्या होगा भाई, बदलेगा और 2 आएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा 3 अंक काट लिया। सर 140 है, 140 है, किसके क्यूब के पास आता है या नीचे आता है? तो बात करें तो देखो भाई 5 का क्यूब कितना 125 है ना, और 6 का क्यूब का बात करें तो 216। आपको कहा है छोटा या इक्वल लेना है, तो भाई 125 क्या है, छोटा है, लेकिन 216 बड़ा है, तो 216 को नहीं लेंगे, इस केस में हम 5 लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा सर इकाई अंक 8 है, तो भाई बदलेगा, 8 है तो 2 बाहर आता है, देखो यहाँ पे दे रखा है। अच्छा सर 3 अंक काट लेते हैं, 3 अंक काट लेते हैं। सर जरा देखते हैं किसके स्क्वायर के पास है या छोटा है। बात करें तो 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब कितना 343। देखो 343 तो बड़ा हो गया, यानी 7 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 6 को लेंगे, तो 62। अच्छा तो ये देखा आपने क्यूब रूट कितनी आसानी से निकल गया। अभी जो हमने देखा है, क्या देखा भाई, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखा। किनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखा, तो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट देखा, परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट देखा।